हेलो श्योन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आशा है आगे भी अच्छे रहें। देखिए आज हमारे पास क्वेश्चन सेट है 7 जो जेडी है। इसका क्वेश्चन नंबर है पहला एमसीक्यू का। तो देखो यहाँ दे रखा है बेटा हमारे को आई आर टेन टू आई आर और दे रखा है ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है बेटा, एक ही की चेक करना है। एक ही की चेक करेंगे तो देखिए यहाँ एक ही के लिए क्या होगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ये हम चेक करेंगे, इसमें रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 3x है हमारे पास एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x। अब यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं एफ एक्स वन, तो ये हो जाएगा 3x वन इज इक्वल टू 3x2। यहाँ पर x1 x2 बिलोंग किसमें करेगा बेटा, ये R में। ठीक है, अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। जब ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये एक ही की होगा, तो एक ही तो क्लियर हो गया कि ये है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानते हैं हम y। अब एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास 3x इज इक्वल टू y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी y का मान जो है x के पदों में हमें ज्ञात करना है, तो y बट्टे 3 हो जाएगा बेटा ये। अब ये हमारे पास आ गया y अपॉन 3। अब y के प्रत्येक मान के लिए ये पूर्व प्रतिबिंब किसमें बनाएगा, x में बनाएगा, तो ये आच्छादक भी होगा। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है इसमें एक ही की और आच्छादक। अब है हमारे पास दूसरे में क्या कहता है कि ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है बेटा, x दे रखा है a b c और यहां पर y दे रखा है 1 2 3 और यहां पर दे रखा है कि एफ ए इज इक्वल टू 2, एफ बी इज इक्वल टू, एफ बी दे रखा है 3 और दे रखा है एफ सी इज इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये x और ये y, यहाँ पर इसने दे रखा है a b c और y दे रखा है 1 2 3। तो a का तो है 2 से, b का है 3 से, c का है हमारे पास किससे 1 से, यानी बराबर के बन रहे हैं ये। तो बराबर है तो बराबर वाले में कहीं ढूंढेंगे, कहाँ है बराबर वाला हमारे पास, ये सेकंड वाला जो है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वाला जो ऑप्शन है वही हमारे पास इसमें सही होगा। अब देखिए तीसरा वाला इसमें कह रहा है हमारे पास, तीसरा दे रखा है log x dx इज इक्वल टू x log x प्लस के एक्स प्लस सी। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसके गुणा में मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास log x इंटू एक्स माइनस, अब समाकलन करना है हमें किसका, log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, 1 का क्या हो जाएगा x dx, x से ये x कट गया तो ये हो गया x log x माइनस, अब 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस सी। अब इसकी तुलना करेंगे तो के एक्स का मान किसके बराबर आ रहा है, माइनस के, तो यहाँ आ जाएगा के एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखिए कौन सा वाला ऑप्शन ऐसे मिल रहा है हमारे को, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट दे रखा है बेटा हमारे को कि 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल ज्ञात में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर दे रखा है कि व्यापक हल, ये व्यापक हल बात कर रहा है और स्वेच्छ अचर की बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण में अगर व्यापक हल की बात करता है तो जितने की कोटि होगी उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे। अब 5 कोटि का ये दे रखा है तो 5 ही इसमें स्वेच्छ अचर मिलेंगे हमको। अब देखिए यहाँ पर अंगा वाला कह रहा है कि एफ टी वेक्टर दे रखा है, एफ टी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5 टी स्क्वेयर के कैप। तो देखिए इसका हमें क्या करना है बेटा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा एफ डैश टी
इज इक्वल टू, अब देखिए ये अचर हैं तो इनका मान हो जाएगा 0, इसका 0, इसका 0। अब ये क्या है हमारे पास 5k प्लस 5k कैप। अब टी का करेंगे तो टी हो जाएगा 2t। अब इसका कर देंगे एफ डैश टी इज इक्वल टू आंदोनी 10 के इंटू टी। अब टी बराबर 2 की बात कर दिया इसने, तो एफ डैश टी का मान लगा देंगे टी बराबर 2 पर, तो 2 इज इक्वल टू 10k इंटू 2, ये हो गया बेटा 20k कैप। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा जो कौन सा है हमारे पास, पहला है। अब देखिए यहां पर बेटा पहले के जितने एमसीक्यू थे 5 क्वेश्चन थे, इसमें 5 क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड की। यहाँ कह रहा है बेटा सिद्ध कीजिए, तो देखो यहाँ दे रखा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से RHS से लेंगे, RHS लेने पर तो यहाँ दे रखा है बेटा हमारे को टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मान लेंगे माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, वो सॉरी साइन थीटा। अब यहां पर थीटा का मान निकालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यहां से मान रखेंगे, मान रखने पर तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन, अब ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का। अब इसे रूट से बाहर निकाल दो, टेन इनवर्स ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है। तो टेन इनवर्स इनटू टेन थीटा, टेन से ये टेन कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, थीटा। थीटा बराबर क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स एक्स। यही बेटा हमारे को इसने सिद्ध कराया था, LHS। ये हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया, कौन सा वाला, का वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है बेटा खवाले में कि ए दे रखा है हमारे को, यहां दे रखा है ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप, 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसने कहा कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां निकालेंगे अनुदिश मात्रक सदिश, तो सदिश a अपॉन a का मोड, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन, अब ये कितना बनेगा बेटा हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 1, 10 और 4 14, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बट्टे में अंडर रूट आ जाएगा 14। अब अलग अलग करके लिख दो, तो 2 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। ये हमारे पास इसका आंसर था, तो वो हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास है ग वाला ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए ग वाले में क्या कहता है, सदिशों ए दे रखा है हमारे को, दिया है ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और बी दे रखा है बेटा हमारे को यहां पर, बी दे रखा है -2i कैप
-3j कैप प्लस k कैप। अब इसने क्या कहा कि योगफल, तो सबसे पहले हमें निकालना है बेटा इसका वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो 3i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप प्लस कोष्टक बंद कर दो -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। तो ये खोल देंगे यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप। अब ये प्लस माइनस में लेकर माइनस हो जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। जब हमारे पास बेटा प्लस होता है कोष्टक से पहले तो चिन्ह चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहते हैं। अब देखिए 3 और 2, ये माइनस का ये प्लस का है तो i बचेगा। अब 4 और 3, ये 3 माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का j बचेगा। अब 3 माइनस के हैं k वाले और ये प्लस के हैं तो माइनस के 2k बच जाएगा। अब इसको मान लेते हैं बेटा हम r वेक्टर। अब क्या पूछा है इसने कि दिक् को अज्ञात ज्ञात कीजिए, तो इसका मोड और निकाल लो बेटा। हमारे पास जो वेक्टर r हमने मान लिया इसका मोड निकालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 4 = √6। ठीक, अब माना सदिश xi प्लस yj प्लस k z k की दिक् को जाए L M और N। N है, ये हमने यहां पर मान लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमारे पास L क्या होगा, I का गुणांक जो हमारे पास दे रखा है ये, तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम, यानी यहाँ तुलना कर देंगे तो देखो x बराबर कितना है हमारे पास 1, यहाँ लिख दो तुलना करने पर, तुलना करने पर तो x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 1, क्योंकि j का गुणांक कितना y, इसमें j का गुणांक कितना 1, और यहाँ z की बात करते हैं तो बेटा k का गुणांक कितना है z, और यहाँ k का गुणांक कितना -2। अब यहाँ पर l क्या होगा, अब l हो जाएगा बेटा हमारे पास x अपॉन मोड r, और m बराबर क्या होगा y अपॉन मोड r, और जब n बराबर हो जाएगा हमारे पास z अपॉन मोड r। अब इनकी वैल्यू लगा दो तो 1 अपॉन √6 कॉमा 1 अपॉन √6 कॉमा z का मान कितना -2 अपॉन √6। ये हमारे पास दिक् को जाए हो गई बेटा। अब हमारे पास जो दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, यदि r टेंड टू r, देखो यहां दे रखा है, दिया है फलन r टेंड टू r तथा g r टेंड टू r क्रमशः f(x) = cos x तथा gx दे रखा है बेटा हमारे को 3x² द्वारा परिभाषित हैं, द्वारा परिभाषित हैं। तो गॉफ = व्हाट। अब देखिए यहां पर बेटा हमारे को दे रखा है अलग अलग, तो हमें निकालना है गॉफ, गॉफ निकालना है। तो इसको क्या लिख लेते हैं हम, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा g f(x), अब देखिए f(x) का मान यहां लगा देंगे तो g f(x) का मान है बेटा हमारे पास cos x। अब आपको पता है कि जो ये वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ f(x) का मान जो हमारे पास है वो यहाँ आ जाएगा g cos x।
अब जी एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x², यानी एक्स ये पे क्या आ जाएगा हमारे पास cos x, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 cos x का होल स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है, गोफ की, तो यहां लगा देंगे 3 cos स्क्वायर x, ये इसका मान जो होगा वो क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा है, उसे भी कर लेते हैं फटाफट से। अब इसमें कह रहा है 2 पांचों को एक साथ फेंका जाता है, तो देखिए दिया है 2 पांचों को फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो यहाँ NS कितना होगा, NS की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास 36, यानी ये पहले इसे लिख लो, चलो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्योंकि एक पांचों संभावना कितनी होती है, 6 संभावना होती है बेटा हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा 36। अब इसने क्या कहा आगे कि योगफल 8 आना, तो देखिए योगफल 8 आने की घटना लिखेंगे पहले हम, घटना, तो देखिए योगफल 8 आने की घटना कौन सी हो जाएगी, 2,6 हो जाएगी, 3,5 हो जाएगी, 4,4 हो जाएगी, और 5,3 हो जाएगी, और लास्ट में 6,2 हो जाएगी। तो कुल कितनी हो गई बेटा, ये हमारे पास 5 आ गई। अब देखिए योगफल 8 आने की प्रायिकता, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, कुल परिणाम कितने बेटा हमारे पास 36, तो यही इसका जो आंसर है वो क्लियर हो गया इस वाले का। तो उम्मीद करते हैं बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में।